नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उज्जैन के महाकाल के मंदिर महाकालेश्वर का इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में, और क्यों रखा गया था ज्योतिर्लिंग 500 वर्षों तक कुएं में, और मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी, किस मुगल शासक ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था और उसकी जगह मस्जिद बनवाई थी। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर महाकाल के भक्त हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एक लौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं हैं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर आक्रमणों से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शन करने वालों को मिलता है। कहते हैं कि कुएं में छिपाकर रखा गया था ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयं शंभु ज्योतिर्लिंग को आक्रमणों से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा सूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने ही 500 वर्षों से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू करवाया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर में रात में नहीं टिक सका कोई राजा। जानते हैं इसका क्या रहस्य है। महाकालेश्वर मंदिर को पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा गुजरती है। कहते हैं कि यहाँ कभी विक्रमादित्य के बाद कोई राजा एक रात भी नहीं टिक पाया था। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने महाकाल का रूप दूसर नामक दैत्य का वध करने के लिए लिया था, जिसके वध के बाद भगवान शिव को कालों का काल महाकाल कहा जाने लगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग तीसरा और बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। ऐसे में उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं टिक सका। इस मंदिर का इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया वह घिर कर मारा गया। इसलिए आज भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। अब जानते हैं महाकाल की
भस्म आरती का रहस्य। महाकाल की 5 आरतियां होती हैं, जिसमें सबसे खास मानी जाती है भस्म आरती। भस्म आरती यहाँ भोर में 4 बजे होती है। प्रतिदिन होने वाली इस आरती में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है। महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। भगवान शिव ने जब दैत्य दूषण को भस्म किया था तब उसकी राख से अपना श्रृंगार किया था। यह शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस भस्म के लिए पहले से ही लोग मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मृत्यु के बाद उनकी भस्म से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नियम केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है, वह भी साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। देश भर में यह इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए रूप का दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेष नाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। भस्म के बारे में यह भी कहा जाता है कि आप भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलाश, बैर के पेड़ की लकड़ियां, अमललास और पड़ को एक साथ जलाया जाता है, जिसे जलाते वक्त पुजारी मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद उस भस्म को कपड़े से छान लिया जाता है। ऐसे तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपकी क्या राय है मंदिर के बारे में? कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको यहाँ पे जाने का मौका मिले तो आपको जरूर जानना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।